So hi everyone, welcome back to my channel Isha Dress Designer. I hope you all are doing well. So in today's video I will show you how to design this beautiful kurti. So basically guys, मैंने इस ड्रेस को इंस्टा पर एक मॉडल को वेयर किए हुए देखा था जो कि मुझे काफी प्यारी लगी एंड गाइज मैंने इसका प्राइस चेक किया तो ये काफी एक्सपेंसिव थी। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना इस ड्रेस को खुद से डिजाइन कर लिया जाए, वो भी बहुत ही लो बजट के साथ। सो गाइज मैंने इस ड्रेस को बहुत ही लो बजट में डिजाइन किया है। आप आसानी से इस ड्रेस को डिजाइन कर सकते हैं। एंड गाइज इस ड्रेस को वेयर करने के बाद मुझे ऐश्वर्या राय का नंदनी लुक वाली फीलिंग आ रही थी। एंड या गाइज आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने पर्पल कलर में लहंगा को वेयर किया था, बट गाइज मुझे इस कुर्ती को वेयर करने के बाद उनका सेम उसी फीलिंग आ रही थी। और एंड नाउ गाइज अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आप इस ड्रेस को डिजाइन करना चाहते हैं तो वीडियो एंड तक देखना। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स सी हाउ आई डिजाइंड इट। सो गाइज जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने अपनी इस ड्रेस में मिरर वर्क किया है। सो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये मीडियम साइज के मिरर का यूज किया है और यहाँ पर मैंने ये ग्लास मिरर का यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ पर प्लास्टिक मिरर का यूज़ भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद मैंने अपने दुपट्टे के लिए यहाँ पर 2.5 मीटर इस नेट फैब्रिक का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसे 2 मीटर फैब्रिक में भी अपने नेट के दुपट्टे को रेडी कर सकते हैं। एंड देन मैंने यहाँ पर ये मेन फैब्रिक लिया है। सो मेन फैब्रिक मैंने जर्मन साटन सिल्क फैब्रिक लिया है। ये मेरा 1.5 मीटर फैब्रिक है। सो इसको मैंने विड्थ वाइज इस तरह से फोल्ड कर लिया है। सो ये मैंने 4 फोल्ड कर लिया है, यू कैन सी। और 4 फोल्ड करने के बाद गाइज यहाँ पर जो मेरे फैब्रिक की जितनी भी लेंथ है मैं उसी में लेंथ में अपनी कुर्ती को रेडी करूँगी। आप चाहें तो इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। सो 4 फोल्ड करने के बाद जो मेरी विड्थ है वो यहाँ पर 10 इंचेस है एंड लेंथ मैंने आपको बता ही दिया है कि आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेना। एंड देन इसके बाद मैं अपने शोल्डर की मार्किंग करूँगी। शोल्डर के लिए मैंने 7 इंचेस पर इस तरीके से मार्क कर लिया। एंड देन मैं यहाँ पर आर्मोल के लिए भी सेम 7 इंचेस पर इस तरीके से मार्क कर लूँगी। एंड इसके बाद अब हम अपनी चेस्ट की मार्किंग करेंगे। सो गाइज दिस इज माय साइज, यू कैन एडजस्ट द साइज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। सो यहाँ पर मैं अपनी चेस्ट का 4th पार्ट लूँगी प्लस उसमें 1.5 इंचेस या 2 इंचेस एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए ऐड करते हुए इस तरह से 10 इंचेस पर मार्क कर लूँगी। एंड इसके बाद अब हम अपनी ऊपर की साइड से इस तरह से यहाँ पर 14 इंचेस पर अपनी वेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। सो मैंने यहाँ पर ये 14 इंचेस पर वेस्ट की मार्किंग कर ली है। एंड देन मैं यहाँ पर डाउन वेस्ट की मार्किंग करूँगी 20 इंचेस या फिर 21 इंचेस पर आप ये मार्किंग कर सकते हैं। एंड इसके बाद अब हम अपनी वेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। एंड देन मैंने यहाँ पर 9 इंचेस लूजिंग ऐड करते हुए इस तरीके से मार्क कर लिया है। एंड देन मैं यहाँ पर अपने डाउन वेस्ट के लिए 11 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ, उसमें भी मैंने लूजिंग के लिए ऐड कर लिया था। एंड इसके बाद अब हम अपने बैक और फ्रंट आर्मोल की शेप दे देंगे इस तरीके से, यू कैन सी। ये हमारे फ्रंट और बैक आर्मोल की शेप हो गई है। एंड देन इसके बाद मैं अपने 1/2 इंचेस शोल्डर डाउन कर लूँगी। सो ये मैंने यहाँ पर अपने 1/2 इंचेस शोल्डर डाउन कर लिए हैं। एंड इसके बाद अब हम अपनी वेस्ट की और डाउन वेस्ट की मार्किंग को इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। सो ये हमारी कुर्ती की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। सो हम अपनी मार्किंग को इस तरह से थोड़ा डार्क कर लेंगे। एंड इसके बाद अब हम अपनी नेक की मार्किंग करेंगे। सो मैं यहाँ पर फ्रंट नेक की विड्थ यहाँ पर 3 इंचेस पर इस तरीके से मार्क कर रही हूँ। एंड देन इसके बाद मैं डेप्थ के लिए यहाँ पर 6 इंचेस या 6.5 इंचेस के अबाउट ही मार्किंग करूँगी। अगर आप थोड़ा और ज़्यादा डीप पहनना चाहते हैं सो आप अपने अकॉर्डिंग अपने नेक की डेप्थ रख सकते हैं। सो इस तरह से हमें फर्स्ट अपने एक बॉक्स बना लेना है। सो मैंने यहाँ पर ये स्क्वायर शेप में एक बॉक्स बना लिया है एंड इस पर मैं अपने नेक की इस तरह से शेप दे दूँगी। सो मैंने यहाँ पर राउंड शेप में अपने नेक को डिज़ाइन किया है। सो इस तरह से अब हम अपने बैक पार्ट की डेप्थ के लिए इस तरह से मार्क कर लेंगे। सो मैंने अपने बैक नेक के लिए 2 इंचेस पर इस तरीके से मार्क किया है। सो मैंने यहाँ पर बैक नेक के लिए 2 इंचेस पर मार्क करने के बाद इस तरह से अपने नेक को कट कर लिया है। सो अब हम अपने बैक पार्ट की मार्किंग पर ही ये कटिंग करेंगे। सो यहाँ पर मैंने ये अपनी मार्किंग को कट कर लिया है। एंड देन इसके बाद हम अपनी स्लिट्स के लिए भी इस फोल्डेड साइड को भी कट कर लेंगे। सो इस तरह से मैंने अपनी फोल्डेड साइड को भी कट कर लिया है। अब हम अपने पार्ट्स को ओपन करेंगे। सो इसमें से मैंने अपने बैक पार्ट को अलग कर लिया है। एंड दोबारा से हम अपने फ्रंट पार्ट को इस तरीके से बिछा लेंगे। एंड अच्छे से सेट करने के बाद हम अपने फ्रंट नेक की कटिंग कर लेंगे। सो यहाँ पर मैंने अपने फ्रंट नेक की कटिंग कर ली है। एंड देन इसके बाद हमें अपने आर्म होल की भी कटिंग कर लेनी है।
सो यहाँ पर ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है एंड इसके बाद हमें ये स्ट्रिप्स का यूज़ करना है एंड देन इसकी हेल्प से हमें अपने नेक को स्टिच कर लेना है। सो मैंने यहाँ पर ये अपनी नेक को स्टिच कर लिया है, यू कैन सी। एंड इस स्टिच करने के बाद मैंने यहाँ पर ये अपने बैक पार्ट के नेक को भी स्टिच कर लिया है। एंड स्टिच करने के बाद अब हम अपने दोनों पार्ट्स की राइट साइड को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे एंड देन उसके बाद हम अपनी शोल्डर अटैच कर लेंगे एंड हम अपनी साइड की फिटिंग भी लगा लेंगे। सो इस तरह से मैंने ये अपनी फिटिंग भी लगा ली है एंड देन मैंने शोल्डर भी अटैच कर लिए हैं एंड देन हमें इस तरह से फैब्रिक को 2 फोल्ड करते हुए इस तरह से अपनी स्लिट्स को भी स्टिच कर लेना है। जैसे हम नॉर्मली अपनी कुर्ती की स्लिट्स को स्टिच करते हैं उसी तरीके से हमें यहाँ पर अपनी स्लिट्स को भी स्टिच कर लेना है। एंड उसके बाद हमें बॉटम साइड में भी इस तरीके से 2 फोल्ड करते हुए इसको स्टिच कर लेना है। एंड गाइज अगर आप यहाँ पर चाहें तो इस स्टेज पर आप लेस भी लगा सकते हैं अपने बॉटम साइड पर। एंड इसके बाद हमने यहाँ पर स्टिच करने के बाद इसको राइट साइड टर्न कर लिया है। सो इस तरीके से मैंने इसको राइट साइड टर्न कर लिया है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी कुर्ती रेडी हो चुकी है। एंड देन गाइज इसके बाद मैंने यहाँ पर अपनी स्लीव्स को पहले ही कट करके रखा हुआ है। सो अब मेरी जो स्लीव्स की लेंथ है यहाँ पर 20 इंचेस है। आप चाहें तो यहाँ पर ज़्यादा रख सकते हैं। एंड गाइज इसके बाद हम अपनी स्लीव्स को भी अपनी कुर्ती पर अटैच कर लेंगे। सो यहाँ पर ये हमारी कंप्लीट कुर्ती बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम अपनी कुर्ती को डिज़ाइन करेंगे। सो मैंने यहाँ पर ये बहुत ही स्मॉल साइज़ में ये स्टोन का यूज़ किया है। ये वाइट स्टोन है इस तरह से एंड मैंने यहाँ पर ये फैब्रिक ग्लू का यूज़ किया है। सो हम अपने नेक पर फर्स्ट इस तरीके से अपनी फैब्रिक ग्लू को लगा लेंगे। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा पास से दिखा देती हूँ। सो इस तरीके से हमें अपने फैब्रिक ग्लू को अपने नेक पर लगा लेना है। एंड इसके बाद हमें इस तरीके से 1 बाय 1 स्टोन को लगाते जाना है और एक 1 लाइन कंप्लीट कर लेनी है अपने नेक के अकॉर्डिंग। So faceless. I don't wanna keep on wasting a life. I'm drowning in my head, I'm losing the mind. And if you could know, yeah, if I could show you. I don't wanna keep on. सो गाइस इस तरीके से 1 बाय 1 हमें अपने नेक पर ये स्टोन लगाते जाना है। Unknown Brain, Marvin Divine, and we back. Can't nobody tell me nothing. Made it through the rain, I turn nothing into something. No more dealing with their assumptions, cause I do what I gotta do and I know, can't nobody do it like me. All they do is judge me for who I might be. Maybe if they took some time to pick my सो यहाँ पर मैंने अपनी 1 लाइन को इस तरह से कंप्लीट कर लिया है एंड देन मैंने अपने नेक पर ये इस तरह से फ्लावर भी डिज़ाइन किए हैं। सो मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ कैसे हमने यहाँ पर अपने फ्लावर को डिज़ाइन किया है। सो फर्स्ट हमने यहाँ पर अपनी फैब्रिक ग्लू को राउंड करते हुए इस तरीके से लगा लेना है एंड देन हमें अपने फ्लावर बनाने के लिए इस तरह से राउंड करते हुए अपने स्टोन को लगा लेना है। सो एक स्टोन हमें बीच में लगाना है, देन उसके
चारों ओर हमें इस तरीके से अपने स्टोन को लगा लेना है। सो ये हमारे फ्लावर बन के रेडी हो जाएंगे। सो हमें यहाँ पर ये स्मॉल साइज़ के फ्लावर को भी अपने नेक पर इस तरह से लगा लेना है। सो ये इस तरह से मैंने अपने फ्लावर को भी डिज़ाइन कर लिया है। यू कैन सी ये कितने प्यारे लग रहे हैं। एंड इसके बाद मैं यहाँ पर ये अपने मिरर का यूज़ करूँगी। एंड मिरर को हमें इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगा लेना है। तो इस तरह से फर्स्ट हमें ये वाली लाइन को कंप्लीट करना है, देन उसके बीच में हमें ये स्टोन लगाने हैं। ये हमें गाइज उल्टे सीधे नहीं लगाने हैं, इस जिस तरह से मैं बता रही हूँ उसी तरीके से लगाने हैं, अदरवाइज़ ये बहुत ही अजीब सा लगेगा। सो इसके लिए जैसे मैं यहाँ पर आपको ये प्रोसेस बता रही हूँ कि आपको इन दोनों के बीच में ये इस तरह से लगाने हैं। सो उसी तरीके से आपको यहाँ पर ये अपने फैब्रिक ग्लू की हेल्प से अपने मिरर को लगा लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको इसको लगाने के बाद दिखाती हूँ। सो मैंने यहाँ पर इस तरह से अपने मिरर को लगा लिया है। एंड गाइज मैंने यहाँ पर ये 1 डे के लिए सूखने के लिए रख दिया था। एंड मैंने यहाँ पर अपनी स्लीव्स पर भी ये मिरर को लगा लिया है। एंड गाइज यहाँ पर ये मेरा नेक इस तरह से मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। एंड गाइज ये हमारा इसका दुपट्टा है जिस पर मैंने ये मिरर लगा लिए हैं। एंड देन मैंने इस तरह की ये लेस का यूज़ करके इसको रेडी कर लिया है। सो इस तरह से हमारा दुपट्टा रेडी हो चुका है। एंड गाइज अगर आपको ये ड्रेस अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो बाय, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।